हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज कॉल्ड टैली, व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप्स एंड व्हाट इज कॉल्ड लेजर्स। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स एंड ग्रुप्स। इसको आप अकाउंट हेड्स एंड द लेजर्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है वो क्या होता है, नंबर 1 में परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्या है, हमारे पास अकाउंट्स हेड है। तो इसके सारे कितने सारे लेजर्स बन सकते हैं, इसके अंदर कितने सारे लेजर्स बन सकते हैं। तो इसके अंदर बनेगा हमारा परचेज अकाउंट और नेक्स्ट बनेगा परचेज रिटर्न। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो परचेज अकाउंट, तो ये हमारा अकाउंट हेड है। अकाउंट हेड बोलो तो ग्रुप बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलता है कि परचेज अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट का बनेगा और परचेज रिटर्न अकाउंट का बनेगा। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ कि होता क्या है। मान लो आप जैसे कपड़ा खरीदने गए, आप मॉल गए, आपने कपड़ा खरीदा, तो किया क्या, आप परचेज किए। तो आपका हेड क्या है, परचेज है, ठीक है। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट के अंदर आपका वाउचर एडजस्ट होगा, ठीक है। तो अब जो आपने गारमेंट खरीदा, गारमेंट जो आपने खरीदा वो किस लेजर के अंदर उसको एडजस्ट किया जाएगा, किस लेजर के अंदर उसका वाउचर पास किया जाएगा, तो वो परचेज अकाउंट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो अब परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई गारमेंट्स खरीदा, ठीक है। अब आपको वो चीज पसंद नहीं आए तो आप रिटर्न भी तो करते हैं। तो जब रिटर्न करने जाएंगे तो जो आपका आउटलेट होगा, आउटलेट पे बैठा हुआ, आउटलेट मतलब जो दुकान होगा, दुकानदार जो होगा, उस रिटर्न प्रोडक्ट को जिस वाउचर के अंडर एडजस्ट करेगा उसका जो लेजर बनेगा वो परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा। मान लो कि आप कस्टमर है, हम दुकानदार हैं, ठीक है। तो आपने हमसे एक शर्ट खरीदा और वो शर्ट आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, या फिर आपके घर वालों ने बोल दिया गया कितना बेकार दिखा तो वो आपको पसंद नहीं लगा। तो अब क्या करोगे आप मेरे पास रिटर्न आओगे और बोलोगे कि भैया ये शर्ट हमको नहीं चाहिए, या तो आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो या फिर ये शर्ट रिटर्न करके आप कुछ दूसरा दे दो। तो एक चीज देखते हैं कि अगर हम शर्ट रिटर्न करके शर्ट उसको दिए तो वहां पे तो उसका कोई वाउचर नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम उसका पैसा रिटर्न किए तो उस केस में क्या होगा, परचेज रिटर्न हुआ हमारा। परचेज रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि जो गारमेंट्स उसने खरीदा था उसने उसको रिटर्न भी किया, तो वहां पे कौन बनेगा, परचेज रिटर्न। तो समझ में आ गया परचेज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्या है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी वही है। अब मान लो कि आप उल्टा ले लो, आप एक दुकानदार हो, हम एक कस्टमर है, ठीक है। हमने आपसे कुछ खरीदा तो हम खरीद रहे हैं ना, लेकिन आप तो बेच रहे हो। तो उस केस में क्या बनेगा, हेड क्या कर रहा है, सेल्स हेड कर रहा है, सेल्स अकाउंट बन रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा कि आपने जो हमको बेचा, आपने जो हमको बेचा, जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा, मान लो गेहूं, चावल, आटा, आपने हमको बेचा, तो वो किसके अंडर एडजस्ट करोगे आप, सेल्स अकाउंट के अंडर। लेकिन मान लो कि जो आटा हम आपके पास से 5 kg वाला खरीद के लेके गए, उसमें पिलुआ निकल गया, तब पिलुआ वाला थोड़ी खाएंगे हम। तो क्या करेंगे, वो आपके पास कंप्लेन करने आएंगे, रिटर्न करेंगे, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको आप किस वाउचर में एडजस्ट करोगे, सेल्स रिटर्न वाले वाउचर में। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड और करंट एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, हमारा धन दौलत, ठीक है। अब धन दौलत मतलब रोकड़ा रुपया ही सिर्फ नहीं हो गया। अगर आपके पास गाड़ी है तो वो भी आपका एसेट है, अगर आपके पास वॉच है तो वो भी आपका एसेट है, अगर आपके पॉकेट में चांदी का एक सिक्का है तो वो भी आपका एसेट है। तो मतलब एसेट कुछ भी हो सकता है। एसेट दैट गिव्स यू मनी रिटर्न्ड इज कॉल्ड एसेट। अब देखो एसेट मतलब क्या होता है, सिंपली समझ लो कि प्रॉपर्टी होता है। तो अब एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब ये कि वो जो जल्दी ही आपको मनी में कन्वर्ट हो जाए, मनी में कन्वर्ट हो जाए मतलब कि उसके बदले जल्दी आपको पैसा मिल जाए, वो आपको करंट एसेट है। फिक्स एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपका लैंड ले लो, कोई एक बार जमीन खरीदता है तो 6 महीने के बाद थोड़ी बेच देता है, इसको 5 साल 10 साल 20 साल या फिर हो सकता है लाइफ लॉन्ग उसे अर्न करता है, बेचता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया। चलो मान लो कि आप गाड़ी ले रहे हो, तो गाड़ी कम से कम हो सकता है कि 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद ही बेच सकते हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बेचो, तो भी क्या है, फिक्स्ड एसेट हो गया। मान लो आपको एक 20 लाख का बिल्डिंग खड़ा कर दिए शहर में,
तो बिल्डिंग खड़ा कर दिए तो क्या 4 महीने के बाद बेच दोगे उसको? इतना मेहनत करके बनाया 4 महीने के बाद बेचने के लिए, तो क्या हो गया? वो आपका फिक्स्ड एसेट हो गया। ठीक है, तो जब हम फिक्स्ड एसेट के अंदर बनाएंगे, ये जब फिक्स्ड एसेट हमारा अकाउंट हेड बनेगा, तो इसके अंदर लेजर क्या क्या हो जाएगा? कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरीज, लैंड, बिल्डिंग्स एंड अदर्स टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रॉ मटेरियल इज ऑल्सो एसेट्स। चलो, फिर नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस होता क्या है? एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब कि जितना टाइप्स का भी खर्चा है आपका, वो सारा का सारा एक्सपेंसेस है। अब ये मत बोलना कि सर एक्सपेंस का आप डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हो, एसेट का डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हो, परचेज अकाउंट का डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हो। सारा कुछ अभी हम यहाँ एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, एक्सपेंस मैंने क्या बताया? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने क्या बताया कि वो सारे खर्चे, जितना भी आपका खर्चा है, वो सबका सब एक्सपेंस है। जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, तो वो भी तो आपका खर्चा है। कोरोना के कारण रेंट पे करने वाला का हालत खराब हो गया। ठीक है, चलो, तो अभी जितना भी खर्चा है वो सबका सब एक्सपेंस है। लाइक रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हो, बाइक का ईएमआई भर रहे हो, लोन भर रहे हो, इंश्योरेंस कराया हो उसका ईएमआई भर रहे हो, ये प्रीमियम भर रहे हो, तो वो सबका सब क्या है? वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। सेल्स कमीशन अगर आप पे कर रहे हो, मान लो आप 4 बंदे रखे हुए हो किसी चीज को बेचने के लिए, तो सेल्स पे जितना इसका कमीशन आ रहा है आप ही पे करोगे ना। तो सेल्स कमीशन पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिक बिल पेड, इंश्योरेंस, डेप्ट अगर आपका कर्जा है तो वो भी तो एक्सपेंस है, लोन, सारा का सारा क्या है? एक्सपेंस है। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, अब ये आपका अपोजिट हो गया इसका एक्सपेंस का। जितना आपका पॉकेट में आ रहा है रुपया, वो सबका सब का है? इनकम है। जैसे किसी से 10,000 रुपया एडवांस ले लिए, अरे भाई बाद में देना है, ठीक है, लेकिन अभी आया तो क्या है? मेरा ही ना है, तो क्या है? इनकम है। तो क्या हुआ कि एडवांस रिसीव कर लिए तो वो इनकम हो गया। प्रॉफिट हमको हो गया किसी चीज पे, वो इनकम हो गया। ठीक है, सेल्स कमीशन रिसीव कर लिए, मान लो अब एक बंदा हो, सेल्स का बंदा हो, ठीक है, कोई चीज हमको 10,000 का बेचना था, हम 15,000 का बेच दिए, तो हमको उस पर कमीशन मिलेगा ना। तो जो रिसीव किए हम, वो क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं बैंक अकाउंट होता है क्या है। बैंक जाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, तो किस किस टाइप के अंदर, किस किस कैटेगरी के अंदर आप अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे आप सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो जो बैंकर होगा जो आपका अकाउंट खोलेगा, वो किसके अंदर खोलेगा? बैंक अकाउंट के अंदर खोलेगा, बैंक ओडी के अंदर खोलेगा, बैंक ओसीसी के अंदर खोलेगा। देखो बैंक अकाउंट जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, जैसे हम अगर हमने बोला कि मेरा अकाउंट एसबीआई के अंदर है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? मेरा इस बैंक के अंदर खोलेगा। तो अगर हम यहाँ बैंक अकाउंट हेड ले रहे हैं, तो इस बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट होगा। जैसे मेरा अकाउंट एसबीआई के अंदर है, तो क्या करोगे? यहाँ पे हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मेरा अकाउंट आईडीबीआई के अंदर रहता, तो यहाँ पे हो जाता आईडीबीआई बैंक। ठीक है, अगर मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई के अंदर होता, तो यहाँ हो जाता आईसीआईसीआई बैंक। अगर मेरा अकाउंट वीजीबी के अंदर होता, तो यहाँ पे हो जाता वीजीबी बैंक। अगर मेरा अकाउंट ओरिएंटल बैंक के अंदर होता, तो यहाँ हो जाता ओरिएंटल बैंक। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जिस भी यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट हेड आता है और इस बैंक अकाउंट के अंदर हमको एडजस्ट करना है, तो इंडिविजुअल नेम ऑफ बैंक हो जाएगा। चलो, बैंक ओडी क्या होता है? बैंक ओडी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। और बैंक ओसीसी क्या होता है? तो बैंक ओसीसी होता है ओपन क्रेडिट कैश। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है बैंक ओडी एंड क्या होता है बैंक ओसीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैश। अब मान लो कि आपका ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, आप अकाउंट के थ्रू नहीं कर रहे हो, आपका ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है? कैश के थ्रू हो रहा है। तो किसके अंडर जाएगा? जो कैश अकाउंट हेड बनेगा, वो कैश इन हैंड के अंदर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अमाउंट पेबल। अभी मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज। अमाउंट पेबल, मान लो कि हमने किसी से 10 दिन के लिए उधार ले रखा है, ठीक है, उसको 10 दिन के बाद पे करना है, तो जो अमाउंट लिए हैं हम, क्या है? अमाउंट पेबल है, तो किसके अंदर जाएगा? करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा। नेक्स्ट, जितने टाइप के भी टैक्सेस है, अभी तो वो सारा पुराना वाला टैक्स खत्म हो गया, आप जीएसटी भर रहे हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यही 3 जीएसटी भर रहे हो। तो जो टैक्सेस होंगे वो किसके अंदर जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। नेक्स्ट आता है पार्टीज अकाउंट। पार्टीज अकाउंट देखो क्या होता है, एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला, एक होता है लेनदार, एक होता है देनदार, एक होता है डेटर,
एक होता है क्रेडिटर, ठीक है। तो ये है पार्टीज अकाउंट। पार्टीज अकाउंट किसके अंदर जाएगा, या तो सन्ड्री डेटर के अंदर जाएगा या फिर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। अब यहीं पे ना स्टूडेंट्स का माथा घूम जाता है कि सर क्रेडिटर क्या और डेटर क्या, डेटर का क्रेडिटर में और क्रेडिटर का डेटर में कर देता है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सन्ड्री डेटर क्या और सन्ड्री क्रेडिटर क्या। देखो सन्ड्री डेटर क्या होता है, सन्ड्री डेटर होता है वन हु रिसीव्स मनी, सिंपल, वन हु रिसीव्स मनी। और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, इसका अपोजिट ले लो, सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, वन हु गिव्स मनी। ठीक है, क्लियर हो गया। जो पैसा रिसीव करे वो डेटर और जो पैसा दे वो क्रेडिटर। सिंपल एग्जांपल समझो ना। देखो आपने क्या किया कि आप गए बैंक के अंदर, ठीक है, आपने अपने अकाउंट में 5,000 रुपया जमा किया, तो आपका फोन में क्या मैसेज आता है, 5,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट कौन किया, मेरा अकाउंट है, हम किए क्रेडिट, हम दिए तब ना क्रेडिट हुआ। तो 5,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, गिव्स मनी, आपने पैसा दिया। ठीक है, डेटर कौन हुआ, हु रिसीव्स मनी। ठीक है, रिसीव कौन हुआ, बैंक, बैंक रिसीव किया। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि आप जब पैसा निकालते हो, ठीक है, पैसा निकालते हो तो क्या होता है, 5,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, यही होता है ना, डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब कि आपके अकाउंट से 5,000 रुपया निकाला गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बैंक उस टाइम आपको दिया, बैंक आपको पैसा दे रहा है, भले वो आप ही का अकाउंट से दे रहा है लेकिन बैंक दे रहा है, तो बैंक क्या हुआ, क्रेडिटर, आप क्या हुए, डेटर। समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।